Now beta, today we will again continue the topic of haloarenes. बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलोएरीन्स. हेलो मीन्स हेलोजन, एरीन्स का मतलब एराइल ग्रुप, यानी बेंजीन के ऊपर अगर हमारा हेलोजन लगा है दैट वी कॉल हेलोएरीन या एराइल हेलाइड. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एराइल हेलाइड. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन की बात करें बेटा तो हमें आपको याद होगा हमने हेलो एल्केन की फर्स्ट प्रिपरेशन की थी फ्रॉम अल्कोहल. याद होगा बेटा हेलो एल्केन वाली कौन सी प्रिपरेशन थी कि ROH की रिएक्शन अगर हम HX से करवाते हैं देन वी गेट RX अलोंग विद H2O, यानी अल्कोहल से हम बनाते थे हेलो एल्केन को. लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रॉम फिनोल, अगर हम ये सोचे कि हम फिनोल से रिएक्शन करवा दे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा. दिस इज नॉट पॉसिबल. वी कांट हैव द प्रोडक्ट प्रिपेयर ऑफ हेलोएल्कीन फ्रॉम अल्कोहल या वी कैन से फिनोल. हम फिनोल से नहीं बना सकते हेलोएरीन. क्यों? ये गलत रिएक्शन है बेटा. अगर हम ये सोचे कि मैडम ऐसे ही ये बोन टूट जाएगा, OH की जगह ये आ जाएगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? अब आप कहोगे कि ऐसा क्या है कि मैम ये रेजोनेंस की वजह से पॉसिबल नहीं है. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें अल्कोहल का तो लेट्स सी, ये अल्कोहल है OH. देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और लोन पेयर हमेशा क्या होता है? रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे. जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे देन वी हैव सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि इस पे OH पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर. इन अ मील वाइल वी गेट अ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दिस कंपाउंड. तो और क्या बनेगा बेटा? नेक्स्ट हमारा बनेगा ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ओवरऑल स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? फिर से हमारे बॉन्ड की पोजीशन चेंज होके ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा. जो बॉन्ड हमें दिखने में सिंगल दिख रहा है, जो बॉन्ड हमें सिंगल दिख रहा है एक्चुअल में वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड को तो हम इजीली तोड़ सकते हैं लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड को हम इजीली नहीं तोड़ सकते. सो दैट इज द रीजन वी कैन नॉट प्रिपेयर एराइल हेलाइड फ्रॉम फिनोल. तो बेटा फिनोल से हम नहीं बना सकते. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वी कांट प्रिपेयर एराइल हेलाइड फ्रॉम फिनोल, तो इसका एक सिंपल आंसर आप लिख दीजिए ड्यू टू रेजोनेंस. मोर देन सफिशिएंट होगा. अगर हाँ आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं बनता तो सिंपल लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है. और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जबकि यहाँ ये कार्बन कैसा था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था. क्लियर है? तो हम और किससे बना सकते हैं बेटा अल्कोहल सॉरी एराइल हेलाइड? हम किससे बना सकते हैं? सो नाउ डू दिस वन. आपको याद होगा बहुत अच्छे से रिएक्शन करवाई थी मैंने आपको बेंजीन की 11th में 5 रिएक्शंस करवाई थी. हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो उसकी ही फर्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारी हेलोजिनेशन. याद होगा कि बेंजीन को अगर हम हेलोजिनेशन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मैकेनिज्म भी करवाया था बेटा मैंने आपको इसका एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, देन वी विल गेट हेलोएल्केन. क्या मिल जाता है बेटा हमें? हेलोएल्केन मिल जाता है ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन. फिर दूसरी जो रिएक्शन है आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, दैट इज डाईएजोटाइजेशन. याद होगा कि एनालीन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? NaNO2HCl. देन व्हाट वी विल गेट? याद करो बेटे. यस, वी विल गेट बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. क्या मिलता है हमें? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. और बहुत सारी नेम रिएक्शन थी बेटा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से. कौन कौन सी?
डायजोटाइजेशन करवाया, वी विल गेट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और आपको याद है कॉपर क्लोराइड HCl, सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी बेटा ये? सैंडमेयर्स रिएक्शन। देन वी गेट क्लोरोबेंजीन। अगर हम सिर्फ लेते हैं बेटा कॉपर पाउडर HCl, गैटरमैन्स रिएक्शन। देन वी गेट ऑल्सो Cl। यहाँ पे क्लोराइड नहीं लेते, सिंपल कॉपर पाउडर लेते हैं। फिर हमने कौन सी की थी? फॉर फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन के लिए स्पेशल कौन सी थी बेटा? बाल्ज-स्काइमन रिएक्शन। बाल्ज-स्काइमन रिएक्शन कौन सी थी? NaBF4 से रिएक्ट करवा के हीट करते थे बेटा हम। सो दिस इज कॉल्ड द बाल्ज-स्काइमन रिएक्शन। और अगर हमने फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हो गया तो नेक्स्ट हमारी और कौन सी थी? KI के साथ रिएक्शन। KI के साथ रिएक्शन करते हैं, देन वी ऑल्सो गेट द आयोडोबेंजीन। तो बेटा यहाँ पे जरूरी नहीं है HCl की जगह HBr ले लोगे तो ब्रोमीन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ब्रोमोबेंजीन हम बना सकते हैं। So such type of the reaction is called the name reaction. Also we get the preparatory reaction of haloalkane from benzene diazonium chloride. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो मैंने आपको 11th से करवाती आ रही हूँ, और अगर आपको याद होगा तो वेरी गुड बेटा, आपको ये चैप्टर इजीली लर्न हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आफ्टर द प्रिपरेशन नेक्स्ट वी विल डू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएल्केन, सॉरी हेलोएरीन। तो हम करेंगे बेटा इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएल्केन्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको फिर से याद दिलाऊं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हमारी दो प्रॉपर्टी मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड इज द सोल्यूबिलिटी। और ऑब्वियसली बेटा अगर हम बेंजीन के ऊपर हेलोजन की बात करते हैं, पोलर तो है लेकिन इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों है इनसोल्यूबल इन वाटर? डू नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग, ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में जो हम इसमें बात करते हैं वो कंपैरेटिव टर्म की बात करते हैं। याद रखना, ये देखो Cl डाइक्लोरोबेंजीन है, ये डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन 1-2 पोजीशन पे है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। अगर क्लोरीन 1-2 पे है, जरूरी नहीं है बेटा ये 1 हो, 1 यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन जो 1-2 जहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं वहीं से 1-2 पोजीशन आ जाती है, और ये है 1-3, या हम क्या कह सकते हैं मेटा, और 1-4 पोजीशन को हम कहते हैं पैरा। तो these 4 isomers की अगर हम बात करें तो which one have higher melting and boiling point? तो बॉइलिंग पॉइंट तो इन सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जब अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बेटा तो पैरा आइसोमर्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई पैरा सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों है बेटा? सोच के बताइए कि पैरा का आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? आपको दिखाई दे रहा है बेटा, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से ये लैटिस में फिट हो जाता है। ऑब्वियसली बेटा जब हम किसी चीज को जचा कर रखते हैं और उसको हम चेक करते हैं तो सिमेट्री दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ड्यू टू सिमेट्री दिस फिट इनटू द लैटिस एंड पैरा आइसोमर्स हैव हायर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड पैरा। एक और पूछा जाता है बेटा इसमें कि विच वन इज पोलर और नॉन पोलर, मीन्स डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। एक और प्रॉपर्टी इसमें क्वेश्चनिंग फॉर्म में आ जाती है बेटा, डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट ऑर्थो पैरा मेटा में किसका ज्यादा होगा बेटा? इसका तो होगा डायपोल मोमेंट 0, क्योंकि सिमेट्रिकल है। इसमें और इसमें ऑर्थो का ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट देन पैरा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट प्लस हो जाता है, यहाँ पे नॉट लेस इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये सिमेट्रिकल होने की वजह से
तो सिमेट्री की वजह से क्या हो जाता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है पैरा आइसोमर का 0 हो जाता है। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एरीन्स।